ये क्वेश्चन गूगल अमेजोन एयरटेल में पूछा गया है और ये एक क्लासिक डीपी प्रॉब्लम है। बट ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है और ये तुम्हारे लॉजिकल स्किल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है, एक स्ट्रिंग दी गई है और हमको क्या चेक करना पता है क्या? हमको ये चेक करना है कि इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमको कितने कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और विद परम्यूटेशंस अलाउड है। इट मीन्स कि ये जो गिवन स्ट्रिंग है इसका परम्यूटेशन क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ए बी बी सी हो सकता है, एक तो ये हो सकता है ए बी सी हो सकता है। ऐसे ही करते करते बहुत सारे परम्यूटेशन निकालेंगे। उसके बाद हमको एक परम्यूटेशन ये मिलेगा ए बी सी बी ए और ये है पैलिंड्रोम। तो हमको कोई एलिमेंट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, सो हम ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान में लेना, बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है? ए का 2 है, बी का 2 है एंड सी का 1 है। फॉर एग्जांपल हमने सी का फ्रीक्वेंसी काउंट 2 कर दिया। ठीक है, तो स्टिल वो पैलिंड्रोम ही रहेगा। ठीक है, स्टिल वो पैलिंड्रोम ही रहेगा। एंड हमने अगर सी का फ्रीक्वेंसी काउंट 3 भी कर दिया, स्टिल वो पैलिंड्रोम ही रहेगा, स्टिल वो पैलिंड्रोम ही रहेगा। ठीक है, अब अगर हम ए का फ्रीक्वेंसी काउंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये ए बी सी बी ए, तो ये कभी पैलिंड्रोम नहीं बन पाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी काउंट है वो मैक्सिमम सिर्फ हम एक ही एलिमेंट ऐसा रख सकते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी काउंट ऑड है। ठीक है, जो कि 3 है और बाकी सब हमको इवन चाहिए। और यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच था। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ और इसका ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम हमारी हैशिंग यूज़ करेंगे, हमारी हैशिंग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, और हम इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। तो जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 2। देन ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। देन उसके बाद के की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। के की फ्रीक्वेंसी 2 है। एस की फ्रीक्वेंसी भी 2 है एंड एफ की 1 है, ओ की 1 है, आर की 1 है। ठीक है, एफ की 1 है, ओ की 1 है एंड आर की भी 1 है। इसका मतलब हम एटमोस्ट एक ही एलिमेंट रख सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी का काउंट ऑड है। बट यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है जिसका फ्रीक्वेंसी काउंट ऑड है। इसका मतलब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, इसका मतलब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो हमको इन 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को, जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनको इंसर्ट करना पड़ेगा और एक एक उनकी लेवलिंग करने के लिए। इट मीन्स यहाँ पे अगर ए प्रेजेंट है तो इस साइड में भी ए चाहिए, इधर बी प्रेजेंट है तो इस साइड में बी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑड है ना उनका काउंट निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर काउंट इज़ ग्रेटर देन 0 है ना तो हम क्या करेंगे पता है क्या? सीधा सीधा काउंट -1 कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। इट मीन्स कि काउंट यहाँ पे 3 है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है जिनका फ्रीक्वेंसी ऑड है। इसमें से एक एलिमेंट्स माइनस कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है एक एलिमेंट तो हमको रखना है एटमोस्ट में। ठीक है, तो एक एलिमेंट को रख देंगे और इसका आंसर 2 आ जाएगा। इट मीन्स देखो, इट मीन्स ये जिग्स फॉर जिग्स, ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? GEEKSORFROSKEEG। अब इसमें एलिमेंट्स का काउंट देखो, जी का काउंट है 2, ई का काउंट स्टिल 4 है। ठीक है, के का काउंट है हमारा 2, एस का काउंट है 2। अब मेन पॉइंट है, ठीक है, ओ का काउंट है 2, आर का भी काउंट है 2 एंड एफ का काउंट है 1। इट मीन्स कि हमने इन 2 एलिमेंट्स के बदले और इनकी जगह और एक एलिमेंट ऐड कर दिया और एटमोस्ट एक एलिमेंट ऐसा रखा जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड है। ठीक है, इसके कोड के लिए कोड कमेंट करना और तुम मुझे बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी।